अकड़ इनकी निकाल दी देश की जनता ने। और उसी कुर्बानी का ये प्रमाण है जो देश के अंदर इतना भारी तूफान है। ट्रेंड ये कह रहा है कि कांग्रेस आने वाली है और ये जाने वाले हैं। देश की जनता को ये पता लग रहा है गई सत्ता गलत हाथों में जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BS24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। देश भर में लोकसभा चुनाव के चलने वाले महापर्व 2 महीने बाद कल संपन्न हो चुका है। इसमें एनडीए बढ़त बनाते हुए दिख रही है, हालांकि जीत के बाद भी उनमें उतनी खुशी नहीं दिख रही है। वहीं कांग्रेस हरियाणा सहित पूरे देश में प्रदर्शन में सुधार तो की है, लेकिन सरकार बनाने में असफल दिख रही है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ आज निहाल सिंह धारीवाल जी मौजूद है। इनसे हम बात करेंगे। 3 बार विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं कांग्रेस की तरफ से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है BS24 न्यूज़ में। आप क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस और इंडिया अलायंस के प्रदर्शन पर? देखो, आपने एक ऐसा सटीक सवाल पूछा है जो जनता की नब्ज़ को पकड़ रहा है। 10 साल की मोदी शासनकाल में जो विकास की गाथा इन्होंने लिखी, जो जहां देश की ऊंचाइयों पर ले जाना चाह रहे थे, जो अपेक्षा और आकांक्षाओं की तरफ लोगों को सपना दिखा रहे थे, वहां से बहुत दूर हैं। और इंडिया गठबंधन ने पुराने अनुभव को देखते हुए इस बार जो साथियों के साथ मिलकर जो चुनाव लड़ा, उस सोशल इंजीनियरिंग में भाजपा और उसके सहयोगी दल फंस गए। वो कहते रहे कि मैं अकेला सब पे भारी, लेकिन अब देखना पड़ेगा अब इनकी कब आएगी कभी बारी। इंडिया गठबंधन अभी समय है। आज मैं टीवी आपके सामने देख रहा हूँ, चैनल चल रहे हैं। राष्ट्रपति महामहिम से इन्होंने समय मांगा है और संसदीय दल का इन्होंने इस्तीफा दिया है मुख्य प्रधानमंत्री के तौर पे। अब क्या होता क्या नहीं होता ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन हमारे लौह पुरुष बब्बर शेर नेता हमारी पार्टी के राहुल गांधी, उनके विजन ने देश के अंदर बहुत भारी बदलाव किया है। अगर हम बात करें बीजेपी या एनडीए की वोट परसेंटेज की, तो उसमें गिरावट नहीं नज़र आ रही है ज़्यादा। लेकिन जैसे कि मैं पहले भी इंडिया अलायंस के बाकी नेताओं से बात करता रहा हूँ, उनका कहना था कि उनके वोट बिखरे हुए हैं, इस वजह से वो जीत नहीं पा रहे थे, जिसके कारण तमाम जो रीजनल पार्टियां हैं और भी पार्टियां हैं उसके साथ मिलकर कांग्रेस गठबंधन करती है कि सभी वोट कंसोलिडेट हो जाए और चुनाव लड़ती है। इसके बावजूद इंडिया अलायंस के 232 सीट आती है, और अगर सिर्फ बीजेपी की बात करें तो 242 सीट है। तो भी बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि पूरे अलायंस पे भारी है। हालांकि उनको पर्सनली स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, एनडीए को मिला है। देखो, आंकड़ों के लिहाज से तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन इन आंकड़ों ने उनकी अकड़ निकाल के रख दी है। आंकड़े ये तय कर रहे हैं कि आज मोदी की बॉडी लैंग्वेज, कल शाम को इनके किसी कार्यालय में ये इकट्ठे हुए तो इनकी बॉडी लैंग्वेज ये तय कर रही है कि अकड़ इनकी निकाल दी देश की जनता ने। देश की 64 करोड़ मताधिकार का प्रयोग किया मतदाताओं ने, 100 करोड़ में से। उन लोगों ने अधिकांश तौर पे मोदी के खिलाफ वोट दिया, और जहाँ सहयोगी दल हमारे लड़े, सारी पार्टियाँ, कांग्रेस ने हमेशा कुर्बानी का इतिहास रहा है और हर चीज़ कुर्बान की है। देश की एकता अखंडता के लिए परिवार कुर्बान किया, शहीद किए, हर तरह की कुर्बानियाँ दी हैं। आदरणीय मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री भी कांग्रेस पार्टी ने बनाया, तो कुर्बानी थी वो भी। और आज भी हर कुर्बानी के लिए माननीय राहुल जी तैयार हैं, और उसी कुर्बानी का ये प्रमाण है जो देश के अंदर इतना भारी तूफान है। और इन्होंने 7 चरणों में ये वोट करा के ये मैनेज करते रहे। अगर ये 2 या 3 चरणों में चुनाव होता, मैं अपने तरफ से अपने अनुमान के तौर पे कहना चाह रहा हूँ, इंडिया गठबंधन 295 का आंकड़ा खड़गे साहब ने, राहुल जी ने जो कहा, इससे कहीं आगे होता। मैं अपने अनुमान के तौर पे इस चीज़ को बता रहा हूँ। हम बात करते हैं गुरुग्राम की, जहाँ से आप आते हैं। गुरुग्राम में काफ़ी मंथन के बाद, नॉमिनेशन शुरू हो जाने के बाद प्रत्याशी को उतारा गया। प्रसिद्ध अभिनेता है, अनुभवी नेता भी है, राज बब्बर, जिनके बारे में अंदर खाने बहुत बहस भी चला कि बाहरी है, उनकी तरफ उनको सपोर्ट नहीं कर रहे लोग, कांग्रेस में फूट की भी बातें की जा रही थी। फिर भी
काफ़ी क्लोज फाइट दी उन्होंने पिछले साल की अपेक्षा, अब क्या कहेंगे? देखो जी, ये तो संकीर्ण विचारधाराओं के लोग कहते हैं भाई बाहरी या अंदरूनी है, ना वो अफगानिस्तान का था, ना पाकिस्तान का था, ना बांग्लादेश। से ही आवाज़ उठी थी। हाँ नहीं, कांग्रेस के कुछ साथी अति महत्वाकांक्षी हो वो कह दें, लेकिन कांग्रेस की ये विचारधारा नहीं है। आज राहुल जी वायनाड से लड़ रहे हैं तो वहाँ के लोग कह देंगे भाई तो भारी हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस समावेशी पार्टी, इसके अंदर हर एक आदमी का समावेश होता है और वो कहीं से भी कहीं चुनाव लड़ सकता है। सीट नहीं बच पाई। नहीं, उन्होंने चुनाव बहुत अच्छा लड़ा और कुछ कमियां रहेगी जिसकी वजह से हार के हम अपनी हार स्वीकार करते हैं। जनता के मतदाताओं ने इतना मत दिया हमारी पार्टी को, हमारे प्रत्याशी को, हम उसका ये कह के नकार नहीं सकते। इतना वोट मिला तो हमारे अंदर विश्वास और भरोसा जताया, उस भरोसे को देखते हुए हम हार भी स्वीकार करते हैं और मतदाताओं का अभिनंदन करते हैं। हो सकता है कुछ कमियां रह गई होंगी, अगले चुनाव में जितनी वोट से हारे हैं उसको मूलधन और ब्याज समेत डबल करा के लुटाएंगे। हरियाणा में 50-50 का मामला रहा, डायरेक्ट बीजेपी और कांग्रेस में। 5 सीट बीजेपी, 5 सीट कांग्रेस। गुरुग्राम की सीट फिर भी नहीं निकाल पाए, कमी तो रही। देखो, हर सीट बड़ी महत्वपूर्ण है। गुड़गांव के अंदर हम ये नहीं कह सकते कि हमारी कहीं कमी रह गई, मतदाताओं तक पहुंचने में हम कामयाब रहे हैं। स्टार प्रचारक भी आए, हाँ, स्टार प्रचारक सारे दलों के रहते हैं। बॉलीवुड से भी आए। हाँ, वो देखो, जिस तरह का सेलिब्रिटी चुनाव लड़ेगा तो सेलिब्रिटी आएगा, किसान लड़ेगा तो किसान नेता आएंगे। जैसे भी हर पार्टी अपने दम पे, अपने स्तर पे हर प्रयास करती है कि भाई प्रत्याशी को जिताने के लिए, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी का स्कोर बढ़ाने के लिए हम प्रयास करें। हमने उन प्रयासों में पूरी ताकत लगाई और लेकिन किसी वजह से कामयाब नहीं हो तो उसका जनता का हम अपनी हार स्वीकार करते हैं और जनता से हम उनके दावों, उनके कार्यों के लिए, उनकी समस्याओं के लिए जागरूक रहेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। और आने वाला विधानसभा चुनाव, लोकसभा में तो हम 50-50 रहे हैं, ये तो आंकड़े हैं, स्कोर बताता है, लेकिन विधानसभा में 80-20 होने जा रहा है। 50-50 नहीं, 80-20 होने जा रहा है। कहा जा रहा है ये पूरा साल ही हरियाणा में चुनावों का साल है, पूरे साल चुनाव होने वाला है। विधानसभा चुनाव है, फिर आपके नगर निगम के भी चुनाव होने हैं। तो इस चुनाव परिणाम से कितना मनोबल बढ़ा है कांग्रेस का? देखो जी, कांग्रेस अति उत्साहित भी है और भरोसा भी है, और जो मतदाता का ट्रेंड बता रहा है वो ट्रेंड ये कह रहा है कि कांग्रेस आने वाली है और ये जाने वाले हैं। इनका बोरिया बिस्तर बंद होने वाला है और उस बोरिया बिस्तर में जो डोर बंधेगी वो कम से कम 15 साल के लिए फारिग हो जाएंगे और 80-20 का मुकाबला रहेगा। 20 में सारे, 80 में अकेली कांग्रेस रहेगी और कांग्रेस में बहुत स्थापित नेता हैं। आम आदमी पार्टी भी है सर? देखो जी, आम आदमी पार्टी का ना प्रवक्ता हूँ ना मैं कार्यकर्ता हूँ। जो हमारा हाईकमान जो तय करेगा, हम उनके आदेशों से बंधे हुए हैं। वो कहेंगे वहाँ खड़े हो जाओ, खड़े रहेंगे, कहेंगे बैठ जाओ, बैठ जाएंगे। इससे ज़्यादा हम कुछ कह नहीं सकते। हम तो पार्टी का जो हाईकमान का दिशा निर्देश होगा उसकी पालना करेंगे। सरकार तो फिर भी एनडीए की बन गई है, फिर भी कांग्रेस काफ़ी खुश नज़र आ रही है, ऐसा क्यों? नहीं, कांग्रेस खुश क्यों नहीं नज़र आएगी? 292, 234 आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। पहले वाले स्कोर से हम डबल हैं। तो जब कोई तरक्की होती है, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, कल आप बेस्ट एंकर हो जाएंगे तो आपकी तरक्की होगी, तो आप भी तो के अंदर फील आएगा। तो देश की जनता में भी ये फील आ रहा है, देश की जनता को ये पता लग रहा है गई सत्ता गलत हाथों में जा रही है, तो उससे वापस लेने के लिए देश की जनता सावधान है और सतर्क है। और आने वाला समय, अब हर समय कांग्रेस का होगा। आने वाला विधानसभा को जो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी की तरफ से जो कहा जा रहा था अब की बार 400 पार, वो 400 पार नहीं होने की खुशी कांग्रेस को है? नहीं, हमारे को 400 पार की खुशी का ना होने का, उसका हमारा कोई वो नहीं है। हमारा तो ये है कि हमारा अपना स्कोर आए, सरकार बनाए जिसमें भ्रष्टाचार पर लगाम लगे, बेरोज़गारी पर लगाम लगे, महिलाओं के खाते में जो राहुल गांधी जी गारंटी है 1 लाख रुपये सालाना जाए, किसानों का कर्जा माफ़ हो, स्वामीनाथन की MSP की गारंटेड वो मूल्य का निर्धारण हो। जो भी दावे हैं, जो भी हमारे मैनिफेस्टो की चीज़ें, हम उनको पूरा करें। इस संकल्प के साथ में चुनाव के मैदान में उतरे थे और सारे सहयोगी दल राहुल गांधी जी के अंदर एक भविष्य देख रहे हैं, सारे सहयोगी दल, और आने वाला भविष्य देश का राहुल गांधी होगा।
जी बिल्कुल, जैसे कि इनसे बात की और बात करने से इनका कहना है और पता चलता है भले ही कांग्रेस सरकार बनाने में सफल नहीं हो पाई, लेकिन प्रदर्शन से काफ़ी उत्साहित है, जिसका इम्पैक्ट हरियाणा विधानसभा चुनाव पर भी देखने को मिलेगा। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सागर के साथ विनोद कुमार, BS24 न्यूज़, गुरुग्राम।